inscribed in a circle with a diameter lying along the line. If the two adjacent vertices of the triangle, find the area of the triangle. तो क्या कह रहा है कि आपका जो ये जो डायमीटर है, बेसिकली जो सर्किल का जो सेंटर है, इन अदर वर्ड्स, इज अलोंग दिस लाइन। तो अगर आप हम बना के तो ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है, बट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ छोटा कर दो। यानी जो आपका जो सर्किल है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो सर्किल तो हमारा कुछ ऐसा है, और वो क्या है कि इस लाइन के अलोंग है इसका सेंटर। जो भी ये लाइन हम बता रहे हैं, हम्म, जो भी लाइन हम ये बोल रहे हैं, ये इस लाइन के अलोंग है इसका सेंटर। ये लाइन है आपका जो दे रखा है उसने, इसका इक्वेशन 3y = x + 7, यानी जो सर्किल के जो सेंटर है वो आपका इसके अलोंग पड़ रहा है, ठीक है। एंड और उसके जो जो एडजेसेंट वर्टिसेस है वो भी उन्होंने दे दिया है कि आपका ये है। पुट करोगे पहले तो कि वेदर इसके अलोंग ये है कि नहीं। तो अगर आप -8 पुट किया आपने, तो -8 + 7 इसमें इस साइड में कर रहा है तो इक्वल्स टू 1। ये 3 × 5 के बराबर नहीं है ना, ये भी पुट करोगे तो नहीं आएगा। 6 + 7 13, 13, यानी यहाँ पे नहीं है पॉइंट, कहीं और पे पॉइंट। तो कहीं पे भी और पॉइंट होंगे तो क्या होगा कि एडजेसेंट वर्टिसेस है, तो एडजेसेंट बोल रहा है, तो एक हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो जो कि दिख रहा है कि इधर उधर ही होना चाहिए। तो हमारा क्या कहना है कि अगर ये मेरे एडजेसेंट वर्टिसेस है ऐसा, ठीक है, तो एक तो है कि अगर हम लोग देख रहे हैं रेक्टेंगल, राइट, तो ये क्या बनने वाला है आपको कि चूंकि ये डायमीटर है, ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमको, अगर थोड़ी देर के लिए हम गलत बना रहे हैं पीछे फिर भी, तो यानी हम क्या कह रहे हैं कि ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ऐसा है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि ये ऐसा नहीं हो सकता पिक्चर। अगर ऐसा हो गया पिक्चर तो ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, और ना कि एडिशन ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ना ये मतलब रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। तो अगर मेरा एडजस्टेंट पॉइंट ऐसा कुछ है, यहाँ पे होना चाहिए कि ऐसा, ठीक है, अगर एडजस्टेंट पॉइंट बोल रहा है, ताकि या तो इसके पैरेलल हो या इसके परपेंडिकुलर हो, ऐसा एडजस्टेंट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। इसका सेंटर इसके लॉन्ग है, तो इसका जो सेंटर है उससे आपको डिस्टेंस इसका सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस हमने बट निकाल ये इजीली निकालने के लिए उसने क्या दे दिया है ना हमको, कि जो इसका सेंटर है इसका ऐसे है, ठीक है, तो यानी इसका जो सेंटर है इसके अलॉन्ग है, तो मान लो कि HK, इसका सेंटर है, ठीक है, तो यानी आप इसको पुट करोगे HK को, तो यानी आपका क्या आ जाएगा, 3K = H + 7। यानी H आपका जो है वो आ जाएगा 3K - 7, चूंकि ये इसके अलॉन्ग लाई करता है, तो यानी आपका सेंटर जो है वो एक वेरिएबल के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। तो हमारा सेंटर जो है एक वेरिएबल के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, H को हम लोग लिख सकते हैं 3K - 7। फिर से पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर रहे हैं, इन N, K। तो हम लोग 3K और इसको H, तो हमने 3K - 7। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि ये सेंटर है मेरा, ठीक है। अब जो भी है, चूंकि ये सर्किल के लॉन्ग लाई करने वाला है इसका दोनों पॉइंट, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये तो रेडियस ही बनने वाला है। तो यानी आप इसके थ्रू क्या निकाल लीजिएगा, आपके पॉइंट निकल के आ जाएंगे, ठीक है, -8 5 और 6 5, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, कहेंगे कि 3K - 7 + 8 होल स्क्वायर +K - 5 होल स्क्वायर, ये मेरा किसके बराबर होगा, 3K - 7 - 6 होल स्क्वायर +K - 5 होल स्क्वायर। ओके गुड। तो K - 5 वाला तो उड़ ही गया। यहाँ पे 3K - 7 की जगह 3K + 1 हो गया, तो 3K + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3K - 13 होल स्क्वायर। अब यानी हो गया 9K स्क्वायर, ये हो गया आपको 6K, और ये हो गया +1, और ये 9K स्क्वायर +169, और यहाँ पे हो गया 13 दूना 26K, 13 3 39, नो, गड़बड़ यहीं से शुरू होती है मेरे से। 13 3 40 दूना 78 के, तो यानी यहाँ से आपका के चला गया, तो 78 6 84 के इक्वल्स टू 168। तो K इज 2। तो अगर 2 आ गया मेरा, तो ये पॉइंट भी अच्छा आ गया, 3 दूना 6 - 6 से -1, और ये आ गया 2।
तो ये मेरा पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है, ये दो पॉइंट मेरे निकल के आ गए। अब हमको इससे हम क्या करना चाहते थे, इससे हम लोग चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट भी हमारा निकल के आ जाए, जो कि ये कोई एक और पॉइंट निकल के आ जाए, ताकि ये डिस्टेंस निकल के जाए, यही तभी तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल पाएंगे। ये डिस्टेंस तो हमको पता चल जा रहा है, ये डिस्टेंस मेरा कितना है, ये मेरा 8 से 14, 14 यूनिट का डिस्टेंस है ये वाला, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो 14 यूनिट ये तो पता चल गया, ठीक है। अब हमको पता चलना है कि ये वाला हमारा कितना होना चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट। ये आपका अगर सेंटर है तो ये इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि ये तो इसको बराबर ही कट करता है ना, करेक्ट। तो यानी आपका ये एक्स कॉमा वाई है, करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे थे। एक्स कॉमा वाई है अगर ये, तो आपको होना चाहिए x-8/2 शुड बी इक्वल टू, x-8/2 शुड बी इक्वल टू -1। तो x बराबर क्या होना चाहिए, -2 + 8, यानी होना चाहिए 6। और y बराबर y +5/2 शुड बी इक्वल टू 2, यानी दो दूना चार, यानी y आपका होना चाहिए, चार में से एक गया -1। तो ये पॉइंट आ गया आपको 6, -1, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया 5 और 1 6, 6। तो ये 14×6 = 84, ये है आपका आंसर।